सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आपको सेकेंड पार्ट से यानी ग्रामर का जो चल रहा था आपका कार्यक्रम, कुछ पेयर्स जिनको हम कंफ्यूज्ड स्थिति में यूज करते हैं, आज उसी क्रम में हम आपको कुछ और शब्दों को बताने जा रहे हैं जिनको कि आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में बिठा के रखना है, जिससे कि आपके जो प्रयोग हैं यूज करते हैं आप सेंटेंस में, वो गलत न होने पाए। देखिए, आज आता है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। ये दो शब्द हैं जिनका हम कन्फ्यूजन में यूज करते हैं कि कहाँ पर हमें मेड ऑफ का प्रयोग करना होता है और कहाँ पर हमें मेड फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। इसकी स्थिति हम समझ नहीं पाते हैं और कहीं मेड ऑफ कर देते हैं या फिर कहीं मेड फ्रॉम कर देते हैं। कहाँ पे हमें मेड ऑफ करना है, कहाँ पर मेड फ्रॉम करना है, इसको बात समझना है। देखिए, मेड ऑफ, इसका तात्पर्य होता है से बना हुआ। क्या है? से बना हुआ। मेड की स्पेलिंग क्या होती है? MEDE, मेड ऑफ, OF ऑफ, से बना हुआ। इसका प्रयोग हम कहाँ हमें करना चाहिए, इसको जानना है। जिस वस्तु का बना है, यदि वह वस्तु उसी रूप में रहती है तब मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे कि कोई चेयर बनी हुई है, मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी की बनी हुई है, तो उसमें लकड़ी का जो स्वरूप है, लकड़ी का स्वरूप नहीं बदला है। हमने कुछ आकार बना दिया है, चेयर बना दिया लकड़ी का, लेकिन है वो लकड़ी ही। यानी जो मेन वस्तु है जिससे जो चीज़ बनाई जा रही, यदि उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमें मेड ऑफ का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये चेयर लकड़ी की बनी है, लकड़ी की बनी है। इसमें लकड़ी का आकार नहीं बदला, हमने केवल स्वरूप बदल दिया है, लकड़ी को चेयर बना दिया है लकड़ी की, लेकिन वो लकड़ी समझ ना रही कि लकड़ी की ही चेयर है। लकड़ी उसमें नहीं कि नहीं लकड़ी का रूप बदल गया हो, कोई दूसरी चीज़ लगती हो, नहीं। तो हमने क्या बताया कि जिस वस्तु की कोई चीज़ बनी है, यदि उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वस्तु वही है, केवल उसका रूप बदल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें मेड ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इसका हम ले रहे हैं उदाहरण, द वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। दीवारें जो है ब्रिक्स की बनी हुई, ब्रिक्स मीन्स ईंटें की बनी हुई हैं। तो इसमें जो ईंटा है वो लगता है कि ये ईंटा ही है, भले इसमें कोई अलग चीज़ लगाई गई हो, लेकिन ईंटा का आकार जो मिट्टी से बना हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए इसको मेड ऑफ कहा गया है। मेड ऑफ का हम प्रयोग तभी करते हैं जब वस्तु में परिवर्तन न हो रहा हो, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए लेकिन वस्तु वही रहती हो, वस्तु बदलती ना हो, तो मेड ऑफ का प्रयोग करना है। अब मेड फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करना है? इसका भी मतलब होता है से बना हुआ। मेड ऑफ का भी मतलब से बना हुआ और मेड फ्रॉम का मतलब भी से बना हुआ ही होता है। अब देखिए, मेड फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? जिस वस्तु की कोई बनी है वस्तु, जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनी है उसका रूप ही बदल गया हो, तब हम मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी जब किसी वस्तु को बनाते हैं, किसी दूसरी वस्तु को किसी वस्तु से, तो वो वस्तु पूरी तरह से गायब हो जाए, लगे ना किस चीज़ की बनी हुई है, तो वो मेड फ्रॉम हो जाता है। क्या हो जाता है? मेड फ्रॉम हो जाता है। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब जो कर्ड होता है, दही होता है, वो दूध का बना होता है, उसमें दूध पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु का हम आकार बदल दें लेकिन वस्तु लगे कि ये उसी की है, किसकी है, तो मेड ऑफ होगा। और जब वस्तु ही पूरी बदल जाए जिससे हम बना रहे हैं कोई वस्तु, तो मेड फ्रॉम होगा। वाटर इज मेड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसमें देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो वाटर बना है, ये पूरी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गायब हो जाता है और केवल वाटर ही रहता है।
इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रूप ही बदल जाता है। तो इसको हमने फ्रॉम का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? वाटर इज मेड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देख रहे हैं ना, इसमें मेड ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब वो नहीं लगता है क्या ऑक्सीजन है और क्या इसमें हाइड्रोजन है, वो केवल वाटर ही दिखाई पड़ता है। राइट। अब अगला पेयर है कर्चीफ और हैंडकरचीफ। क्या है? कर्चीफ KERCHIEF और फिर दूसरा है हैंडकरचीफ। ये जो कर्चीफ होता है, ये कर्चीफ क्या होता है? ये एक सिर ढकने का चौकोर कपड़ा होता है। कर क्या होता है? जो कर्चीफ होता है ये एक सिर ढकने का चौकोर कपड़ा होता है। जैसे यू शुड पुट अ कर्चीफ ऑन योर हेड व्हेन यू एंटर आ गुरुद्वारा। जब आप किसी गुरुद्वारा में प्रवेश करें तो आपको एक कर्चीफ अपने हेड पर रखना चाहिए। कर्चीफ, ठीक है, सिर पर रखें आप। तो ये कर्चीफ क्या होता है? एक चौकोर कपड़ा होता है जिसको हम मोस्टली सिर पर यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड कर्चीफ, KERCHIEF। और इसी का दूसरा जो पेयर वर्ड है वो है हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ तो आप लोग लगभग से परिचित हैं। ये क्या है? ये एक हाथ का रुमाल होता है। क्या होता है? ये एक रुमाल होता है। इससे हम क्या करते हैं? चेहरा या हाथ पोंछते हैं और अपना कोई कपड़े गंदे हो गए उनको ही पोंछ लेते हैं। तो हैंडकरचीफ ये हाथ में रखने वाला एक रुमाल है और एक कर्चीफ होता है आपका सिर ढकने वाला एक चौकोर कपड़ा होता है। लगभग होते सेम ही है, लेकिन इनके यूज में कुछ परिवर्तन होता है। समझ रहे हैं ना? यू शुड यूज योर हैंडकरचीफ व्हेन यू वॉश योर हैंड्स। कहता है जब आप अपने हाथ धुलें तो आपको अपने पास अपना हैंडकरचीफ रखना चाहिए। कर्चीफ नहीं, हैंडकरचीफ रखना चाहिए पोंछने के लिए हाथ पैर, ठीक है। और कर्चीफ कब रखना चाहिए? जब आप किसी गुरुद्वारा में जा रहे हो उसमें अपना सिर ढकने के लिए। तो ये थोड़ा सा अंतर है। राइट। अब दूसरा आता है नोबल मैन और नोबल मैन। एक नोबल मैन जो पहला वाला है वो है NOBLEMAN। ये एक में मिला के लिखा गया है, इसको मिला के लिख रहे हैं NOBLEMAN। और दूसरा नोबल अलग है, मैन अलग, उसको अलग अलग कर दिया गया। तो जो नोबल मैन एक में मिला के लिखा जाता है उसका तात्पर्य होता है सामाजिक स्तर के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति। क्या मतलब होता है? सामाजिक स्तर के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति, वो नोबल मैन एक ही में मिक्स करके लिखा जाता है। जब उसके लिए प्रयोग करेंगे अ मैन ऑफ नोबल बर्थ आर रैंक, वो कहलाता है नोबल मैन। कैसा कहलाता है? अ मैन ऑफ नोबल बर्थ आर रैंक। आगे कह लें द वर्ड रिफर्स टू इट्स सोशल पोजीशन। ये नोबल मैन जो एक में मिला के लिखा जाता है ये ऐसे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की ओर इशारा करता है। जो एक में मिक्स करके लिखाता है नोबल मैन। और अगर नोबल अलग कर दिया जाए NOBLE और मैन को अलग कर दिया जाए तो इसको हम कहते हैं एक सज्जन व्यक्ति। एक सज्जन व्यक्ति यानी सामाजिक स्तर इसका लिया जाए। नो, ये सज्जन व्यक्ति होता है। अ मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर। क्या होता है? अ मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर व्हाट एवर हिज सोशल रैंक में भी। उसकी कोई भी सामाजिक स्थिति हो, कोई भी सामाजिक श्रेणी हो, उससे मतलब नहीं, वो चरित्र से सज्जन व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में नोबल अलग लिखते हैं और मैन अलग लिखते हैं। और अगर नोबल मैन एक में मिक्स करके लिख देंगे तो एक सामाजिक स्तर उसका जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एक सामाजिक स्तर ले करके तब उसको हम सज्जन व्यक्ति कहेंगे। और अगर नोबल अलग मैन अलग तो सामाजिक स्तर नहीं उसमें देखते हैं, उसमें उसका चारित्रिक स्तर देखते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए तुमको
कंपेयर के बारे में बता रहे हैं। कंपेयर जिसको आप तुलना करते हैं, तुलना करने वाली वस्तुएं जो कंपेयर होती हैं, तो कहीं कहीं हम कंपेयर विद का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं हम कंपेयर टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर विद और कंपेयर टू। कंपेयर विद कहाँ किया जाता है? जब एक सी वस्तु की तुलना की जाए तब कंपेयर विद का प्रयोग होता है। जब एक सी वस्तुओं की तुलना की जाए, एक जैसी वस्तुएं हों, तो वहाँ कंपेयर विद होता है। जैसे कंपेयर द करेक्टर ऑफ अकबर विद दैट ऑफ औरंगजेब। ये औरंगजेब और अकबर ये एक ही जैसे लोग हैं, मतलब ये व्यक्ति हैं। क्या हैं? व्यक्ति हैं। तो इसमें कंपेयर विद किया गया। क्या किया गया? कंपेयर द करेक्टर ऑफ अकबर विद दैट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के चरित्र से अकबर के चरित्र की तुलना की जाए। देख रहे हैं? और कंपेयर टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर असमान वस्तुओं की तुलना की जा रही हो। क्या किया जा रहा हो? असमान वस्तुओं की जब तुलना की जाए तो कंपेयर टू करते हैं। और अगर एक ही समान वस्तुओं की तुलना की जाए, एक ही जैसी वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ कंपेयर विद करते हैं। वेल, देखिए कैसे इसमें बताया गया है। वी कैंट कंपेयर स्लीप टू डेथ। वी कैंट कंपेयर स्लीप टू डेथ। हम निद्रा की तुलना मौत से नहीं कर सकते हैं। देखें, यहाँ निद्रा अलग चीज़ है और डेथ अलग, ये अलग अलग हो गए ना। तो इसमें कंपेयर टू किया गया है और कंपेयर विथ सेम थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट? तो आज तुमको हमने ये 2-3 जोड़े बताए हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हम लोग हमेशा इनका जब प्रयोग करते हैं तो कभी कभी रांगली हो जाता है, जल्दी में बोल जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं कि इसमें हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, ये सब कौन सा यूज कर रहे हैं, कहाँ पे इसको यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अच्छी जानकारी नहीं होती है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। इसका अगला जो वीडियो होगा वो अन्य जानकारियों के